हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ABCS यस एनीबॉडी कैन स्टडी। जो चैनल का नाम है वही चैनल का स्वैग है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.5 एज इट इज, जैसा मैंने आपको पहले करवाया था। एक्सरसाइज 6.4, एक्सरसाइज 6.3, उसमें मैंने आपको ये साथ कुछ प्रैक्टिस करी थी, कुछ क्वेश्चंस की, और बाकी आपको मैंने होमवर्क दिया था ट्राई करने के लिए। आप ट्राई कीजिए, ऐसा ही बिल्कुल होगा। मैं आपका एज ए टीचर, ट्यूशन टीचर की तरह मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। टोटल इस पे यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें, और आपको क्या करना है उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, यानी आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद अगर वो नहीं होता तो आपको उसकी भी हेल्प मैं दूंगा। कि आपको डिस्क्रिप्शन में जितने भी इस क्वेश्चन के लिंक हैं वो सारे मैंने दे रखे हैं, आप जाइएगा, उससे हेल्प लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 6.5 जो है वो तीन थ्योरम से बिलोंग करता है, यानी कि उसके तीन थ्योरम्स के जो भी कंसेप्ट हैं वो इसमें अप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, एक्सरसाइज जो आपका थ्योरम है 6.7, वो भी मैंने यहाँ इस चैप्टर के टोटल थ्योरम्स भी मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। थ्योरम्स जैसे 6.1 से लेके 6.9 तक, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो देखिए, 6.7 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.8 और थ्योरम 6.9। थ्योरम 6.8 और 6.9 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, जो सबसे ज़्यादा मतलब एग्जाम्स में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा आता है ये, और रिपीटेड है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और जो थ्योरम 6.8 है वो पाइथागोरस है, 6.9 जो है वो आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से हम समझते हैं इस एक्सरसाइज के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको बिल्ड करते हैं, और देखते हैं कि कैसे उनके बिहाफ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार मैं आपको थ्योरम 6.7 के बारे में कुछ बता दूं। अब थ्योरम 6.7 से और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं किस तरीके से बिलोंग करते हैं इस एक्सरसाइज में, ये हम समझेंगे यहां पर, और क्या हमें प्रूफ करना है और किस तरीके से हमें प्रूफ करना है हम वो भी समझेंगे। तो देखिए, मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो एंगल B पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और BD एक परपेंडिकुलर मैंने AC पर लिया, वो भी आपका 90 डिग्री का एंगल है। परपेंडिकुलर तो ऑफकोर्स वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरीके से आपके पास तीन ट्रायंगल में ये डिवाइड कर देता है ये परपेंडिकुलर लाइन। एक तो ABD एक ट्रायंगल, ये BDC दूसरा ट्रायंगल, ये, और ABC ये सब बड़ा ट्रायंगल, जिसके अंदर ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखिए, इनका रिलेशन क्या है एक दूसरे से। देखिए, बशर्ते कि मैंने थ्योरम्स में कंप्लीट करवा रखा है इसके कॉन्सेप्ट को, लेकिन कैसे इसको इस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है आपको एक्सरसाइज 6.5 में, वो चीजें बताऊंगा, और कुछ डीप चीजें और भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, ABD ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD आपका सिमिलर है ट्रायंगल BDC के। वो कैसे, अभी डिस्कस करते हैं, क्लियर। उसके बाद सेकंड, अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो ABD जो है, ट्रायंगल ABD वो सिमिलर हो सकता है ABC के। कैसे, अभी बताते हैं, आगे चलिए। तो इसी तरीके से अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं और ये अगर इसके सिमिलर हुआ तो ऑफ कोर्स ये भी इसके सिमिलर हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा बनता है कि BD जो C है वो सिमिलर हो सकता है ABC के। ये तीन आपके पास इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो 100% अप्लाई होंगे इस एक्सरसाइज में। तो देखिए, दो जो ट्रायंगल छोटे छोटे हैं ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, और उसके बाद जो ये ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के, और ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको उठाता हूं और इसको प्रूफ करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये एक दूसरे के सिमिलर है और कैसे आपको करना है हर बार। फिर ये दोनों आपके लिए होमवर्क होगा। इवन मैं आपको हिंट भी दूंगा इस टोटल वीडियो में कि किस तरीके से इनको भी सिमिलर प्रूफ किया जाता है, आपको हिंट मिलेगा। इवन आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना इंप्रूव होगा आपका कॉन्सेप्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहां से कि इन दोनों को किस तरीके से सिमिलर किया जाता है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं इसे सिमिलर प्रूफ कर। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के सिमिलर करते हैं। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को मैं पिक कर लेता हूं, ABD एंड ट्रायंगल BDC। ये दोनों ट्रायंगल मैंने लिया ABD एंड BDC में। उसमें देखिए, अब ये ABD और BDC जितने भी इसमें एंगल आ रहे हैं हम उनका एक नाम रख देते हैं। तो ये देखिए, एक तो एंगल ये है जिसका नाम मैंने रखा 1, ये है इसका नाम रखा 2,
ये इसका नाम रखा 3 और ये इसका नाम रखा 4, ये 5 और ये 6। तो देखिए एंगल ए बी डी में जो एंगल 5 है वो इज इक्वल टू एंगल 6 के है, क्योंकि बोथ आपका 90 डिग्री है। ये देखिए भाई, एंगल 5 भी 90 डिग्री है, एंगल 6 भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए एक दूसरे के। अब समझना है, अब मुझे अगर दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है तो मिनिमम 2 एंगल्स आपके एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, यानी 2 एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए तो ये सिमिलर हो जाएगा। क्राइटेरियाज मैंने आपको बता रखा है 6.4 में, जितने भी सिमिलर प्रूफ करने के हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। अगर मैं कहूं कि एंगल 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो क्या ये सच है? हाँ, क्योंकि एंगल बी आपके 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, जिसमें 1 और 2 मैंने इसका 1 और 2 एंगल का नाम रखा, वो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री, उनका सम जो होगा 90 डिग्री का होगा। चलिए एक बात और, अगर मैं यहां पे बोलूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी 90 डिग्री है, इक्वेशन बना लेते हैं साथ साथ, आगे इसको यूज करेंगे इसीलिए। अब एंगल 1 और एंगल 3 90 डिग्री कैसे हैं? तो देखिए BDC में 1 + 3 + 6 इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल हैं। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल में 1 3 6 द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, और उसमें से एंगल 6 जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल है ये। तो अगर एंगल 6 आपका 90 डिग्री है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इस तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया। देखिए इस तरीके से ये 90 डिग्री का है। तो अब ये आपका 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो इसका आरएचएस, दोनों के आरएचएस इक्वल हैं। देन मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कि जब आरएचएस इक्वल है तो इसके एलएचएस भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 के और एंगल 1 प्लस 1 थोड़ा सा सही से बना देते हैं, एंगल 3 के इक्वल होगा। 1 एंगल, एक ये जो 1 एंगल है इस 1 एंगल से रिमूव, और आपके पास आया कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो चुका है। तो एंगल 2 जो आपका बिलोंग करता है ABD ट्रायंगल से, और एंगल जो 3 है वो बिलोंग करता है BDC से। अब देखिए एक तो 2 एंगल, एक ये और एक ये, यानी इस दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल्स मैंने इक्वल कर दिए। तो इससे और इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल BDC के। आप समझेंगे मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। यहां से कुछ मैं डीप कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इस एक्सरसाइज के, जो सबसे ज्यादा बिलोंग करता है। समझिए, मैंने लिया, जिस तरीके से मैंने यहां ट्रायंगल लिखे थे, क्योंकि ट्रायंगल को मैं कैसे भी लिख सकता हूं, मैं ABD जो ट्रायंगल है मैं उसको ABD, BDA या ADB, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। ट्रायंगल का नाम किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट होकर किसी भी अल्फाबेट पे खत्म हो जाता है, कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है कि जब हम यहां पर इस ट्रायंगल को मैनेज करेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं कि यहां पर उस ट्रायंगल का नाम इस तरीके से होना चाहिए कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आने चाहिए। चलिए वो कैसे होगा? तो पहला एंगल आपका था फर्स्ट आपका 5 और 6, जिस दोनों एंगल से लिया दोनों D पे बन रहे हैं, तो मैंने यहां लिखा D और यहां पे भी लिखा D। ये देखिए भाई, सेकंड एंगल देखेंगे, एक एंगल जो 2 है वो आपका एंगल B है, और जो एंगल 3 है एंगल C है। तो मैं यहां पे इसमें इस वाले ट्रायंगल के अंदर यहां पर एंगल B और यहां पर एंगल C लिख दिया मैंने। देखिए फिर तीसरा आपका बचा, इसमें देखिए B और D आ गया, यानी B और D आ गया। इस ट्रायंगल में ABD में A रह गया, तो A को यहां रख दीजिए, और BDC के अंदर DC आ गया, यानी B रह गया, तो B आप यहां लिख दीजिए। ये हो गया मैनेज ट्रायंगल। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आप प्रोपोर्शनली प्रूफ कर सकते हैं, प्रोपोर्शनली, और वो आपका एक्यूरेट आएगा। अब ये कैसे लिखा मैंने, आप
एक जैसा ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा। मैंने क्या लिखा, जितने भी आपके दो ट्रायंगल, जो मैंने दो ट्रायंगल्स को आपको आपके प्रूफ किए थे, उनके अकॉर्डिंग मैंने एक सिमेट्री बनाई है। सिमेट्री मैंने क्या करा, पहले उसको लिखा जो मैंने एंगल दोनों प्रूफ करे, उन एंगल्स के नाम लिखे, फिर उसके बाद जो एंगल मैंने दूसरा जो एंगल प्रूफ किया मैंने उन एंगल का नाम लिखा, और तीसरा जो रिमेनिंग एंगल्स इन दोनों में रह गए थे उनका नाम लिख दिया। तो ये आ गया। आप समझते हैं अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, साइड्स को, BD डिवाइड बाई CD इजिकल टू BA यानी AB डिवाइड बाई BC इक्वल DA, अब यहां से ले आइए, DA डिवाइड बाई DB। ये देखिए सिमिलर ट्रायंगल हैज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर द इक्वल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। बस ये आपको एक बार लिखना भी पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सॉरी मैं इक्वल बोल रहा हूं, आई थिंक, सॉरी प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल। देखिए ये साइड लिखना पड़ेगा, इवन आपको ये साइड ये आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। जब भी हम दो सिमिलर ट्रायंगल को, आप सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनको अगर प्रोपोर्शनली इक्वल करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और ये आपका सबसे, यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.5 का। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। देखिए ट्रायंगल आपके साइड्स गिवन है, ये देखिए इस तरीके से। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मींस पाइथागोरस, और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। तो सबसे पहले बार डिस्कस कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम आपका होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। द सम ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस, द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ये बात याद रखना, ये बात यहीं से हम क्लियर करेंगे जब भी हमारे पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स के तीन साइड्स गिवन होते हैं, तो हम इसी थ्योरम से पता करते हैं कि क्या वो एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो अब देखिए यहां पे कुछ हिंट और देता हूं मैं आपको। अब आपके पास यहां पे तीन साइड है, उसमें से सबसे बड़ी साइड जो है वो है 25। तो जो सबसे बड़ी साइड है वहां पर हमने 25 लिख दिया, और बाकी दोनों को हम चाहे कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर, या ये परपेंडिकुलर 7 परपेंडिकुलर बेस है और 24 आपका परपेंडिकुलर, कहीं पे भी पुट करिए। लेकिन बस ये बात याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको आप हाइपोटेन्यूज पे रखिएगा। तो हाइपोटेन्यूज आपका हो गया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और यहां पे इसको लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर, और इसे लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद 100 सबसे बड़ी साइड है, तो यहां पे 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। चलिए यहां पे भी पुट कर देते हैं। सबसे बड़ी साइड है आपकी 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो देखिए अब मैंने सबसे पहले सारी साइड्स पुट कर दी अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल्स, द साइड ऑफ द ट्रायंगल, और अब यहां पर अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज, यहां पे पुट करते हैं 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये आ गया। अब स्क्वायर ऑफ 25 इज इक्वल टू 625 इज इक्वल टू 7 7 जा 49, और प्लस ये आपका हो जाएगा 576, देन 625 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा आपका 625। तो देखिए यहां पर ये जो हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल हो चुका है। तो हम कहेंगे कि यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? अब यहां पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, यहां पर भी स्टार्ट करते हैं, यहां पर भी देखते हैं सेकंड में क्या ये चीज अप्लाई करती है। तो चलिए सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने फॉर्मूला एक बार पुट कर दिया है पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहां पे 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6 स्क्वायर 36। अब 64 इज इक्वल टू, इसको करेंगे 45, दिस इज नॉट इक्वल, देन दिस इज नॉट अ साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये साइड जो आपके हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के नहीं है, और ये भी ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। चलिए इसके बाद इसको भी क्लियर करते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन यहां देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड का सॉल्यूशन आपका है, देखिए क्या है, 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर ऑफ 100 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर ऑफ 80 एंड
स्क्वायर ऑफ 50, इस तरीके से पुट किया। 100 स्क्वायर 1 2 3 4 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर 8 8 जार 64 एंड 2 0 एंड 5 5 जार 25 एंड 2 0 एंड देन 10,000 इज इक्वल टू, इन दोनों को सम करेंगे तो आपका क्या आएगा 8 9 एंड 00, दिस इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर, सम ऑफ द बेस और स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं हुआ तो दिस इज नॉट अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज नॉट ऑल्सो द राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ आप लोगों को करना है प्रैक्टिस में, इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन होता है और इस तरीके से चेक किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। इवन मैं आपको एक बात बता दूं, राइट एंगल ट्राइंगल की दो आपकी फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट आपका तो या तो एक एंगल स्पेशल आपको गिवन हो कि 90 डिग्री है, जैसे ही किसी एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल गिवन है 90 डिग्री तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इवन अगर आपके पास 3 साइड हैं तो उनके रिलेशन को हम बनाते हैं बाय अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर और एंड बेस, इनके स्क्वायर को सम करेंगे, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो भी ये पाइथागोरस और तो भी ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आप देख लीजिए। चलिए समझते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 6.5 का। देखिए स्टेटमेंट क्या है, PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट P, ठीक है ना, एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR सच दैट PM परपेंडिकुलर है QR पर, शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR, यानी डॉट की मीनिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई है। और यहाँ पर एक बात और थी कि जो PQR है वो राइट एंगल ट्राइंगल एट P पर है, यानी कि जो ये आपका PQR है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल जो है वो एट P पर है। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए डायग्राम कैसे है इसका, ये इस तरीके से कुछ है मैंने बनाया, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री का है और ये P है। अब PQR ऐसे भी लिख सकते हो या PQR ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जैसा सूट करे वैसे लिखिए। तो चलिए मैं PQ यहां लिख देता हूं, R यहां लिख देता हूं। एक तो ये आपको स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन है। सेकंड आपको कह रहा है कि PM जो है, PM परपेंडिकुलर QR पर है, तो QR आपका ये है, यहां से एक PM ऐसे जा रहा है जो M है और वो परपेंडिकुलर है QR पर। ये दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और प्रूफ करना है इसके अंदर कि PM स्क्वायर जो है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM एंड MR इसके मल्टीपल के इक्वल है PM का स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले एक बार एक काम करते हैं, इसके सॉल्यूशन में जो इसकी इंफॉर्मेशन है यानी कि गिवन एंड प्रूव है, हम उसे लिख लेते हैं। उसके बाद कुछ बातें इसकी डिस्कस करते हैं। गिवन कि ट्राइंगल PQR एंगल जो P है वो इक्वल 90 डिग्री है। तो फर्स्ट तो आपका ये गिवन था फर्स्ट। अब यहां पर एक बात और था कि जो PM है, PM वो आपका परपेंडिकुलर है QR पर। देखिए ये दो बातें तो गिवन है आपकी, ठीक है ना। सेकंड हमें प्रूव करना है, टू प्रूव यहां पर देखिए कि जो PM स्क्वायर है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM एंड डॉट MR, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर तो हमने ये इंफॉर्मेशन जो गिवन थी स्टेटमेंट में वो हमने पुट कर दिया। अब समझते हैं कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। पहली बात कि देखिए जब हमें ये रिलेशन इसका बनाना है तो हमें इसमें दो ट्राइंगल हमें सिलेक्ट करने होंगे जिसको हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें वो सिलेक्ट कैसे करना है वो हम समझते हैं। तो आइए जो यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है उसके RHS में जो भी साइड आपके गिवन होंगे उस साइड से मैच करते हैं ये कौन सी साइड है। तो एक हमारे पास है QM ये वाला और ये वाला है RM। तो देखिए जो दो ट्राइंगल आपके गिवन, अब दो ट्राइंगल जो आपको सिलेक्ट करने हैं वो QM और MR से सिलेक्ट करना है, यानी कि दोनों छोटे जो ट्राइंगल हैं RPM एंड PMQ ये आपको सिलेक्ट करना है। दो ट्राइंगल हमें मिल गए कि हमें ये सिलेक्ट करना। अब इससे हमें करना है सिमिलर। जब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे यानी उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद क्या करना होगा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनली हमें सॉल्व करना है। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जब हम प्रोपोर्शनली साइड हम निकालेंगे इनके, उसके लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनली साइड चाहिए। तो ट्राइंगल को हमें मैनेज करना पड़ेगा। वो मैनेज कैसे करते हैं यानी अरेंज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ज्यादा बातें इसलिए इसके अंदर कर रहा हूं क्योंकि इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे अगर ये आप ढंग से समझ जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से प्रूफ करना है इन ट्राइंगल RPM एंड ट्राइंगल PMQ ये वाला ट्राइंगल PMQ, ठीक है।
सॉरी। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने दो ट्रायंगल सिलेक्ट करे, मैंने ट्रायंगल के नाम मैंने कैसे भी चाहे मैंने जैसे चाहे वैसे लिख लिया। अरेंज हमें करना है जब हम इसे सिमिलर प्रूफ कर लेंगे, वहां से हम इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनली करेंगे। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, इनके एंगल्स का नाम दे देता हूं मैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये देखिए हमें क्या करना, थोड़ी सी हमें आसानी होगी इनके नाम लिखने पर। जब हम एंगल को गणित प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले इस एंगल में 5 जो है इस एंगल के 4 के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, सॉरी इसको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बोथ 90 डिग्री, रीजन दे देते हैं बोथ 90 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, अब एक एंगल तो हमें मिल गया, अगर एक एंगल और हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए एक जो दूसरा एंगल हमारे पास है वो कैसे प्रूफ करना है वो देखिए। एंगल एक जो आपके पास है, एंगल एक जो है वो प्लस एंगल 2 के 90 डिग्री पर होगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करना है। और ये तो आपका गिवन है क्योंकि जो एंगल P है वो 90 डिग्री है और इस एंगल B पर आपके 1 और 2 का जो सम है वो 90 डिग्री है, ये तो गिवन था। चलिए भाई इसी प्रकार एंगल 1 जो है वो, सॉरी एंगल 1 कह रहा हूं, एंगल जो 2 है, एंगल जो 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है 90 डिग्री के अकॉर्डिंग। एंगल जो 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है। वो कैसे, इक्वेशन अब मैंने आपको बताया कि जब आपका 1, 2 एंड 3, ठीक है, सॉरी मैंने यहां गलती कर दी, एंगल 1 है यहाँ पर, एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के 2 के अगर एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करते हैं तो वो 90 डिग्री हो जाता है। वो कैसे, PMQ में 1, 3 और 4 का जो सम ऑफ एंगल है वो 180 डिग्री है, जिसमें से एंगल 4 जो है वो 90 डिग्री का, उसको लेस करेंगे तो इवन आपके पास जो रिमेनिंग आएगा वो 90 डिग्री आएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या कर सकता हूं, जब इसके RHS इक्वल है तो LHS को इक्वल कर दूंगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा, ओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। तो इस एंगल से ये एंगल तो आपका कट गया। फाइनली आपके पास एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के आ गया। ये हो गया भाई हमारा प्रूफ। अब चलिए आगे चलते हैं यहां से, ठीक है। अब देखिए जब हमारे दो ट्रायंगल हमारे प्रूफ हो, दो एंगल्स हमारे पास प्रूफ हो गए कि एक दूसरे इक्वल हैं, तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं एक दूसरे के सिमिलर हो गए हैं बाय क्राइटेरिया बाय क्राइटेरिया एंगल से। तो जब यहां पर ये दोनों एंगल आए तो मैंने आपको बताया था कि जब यहां पर आप इस ट्रायंगल का नाम लिखोगे तो यहां पे आपको अरेंज करना पड़ेगा जिससे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनली हो। साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग ही प्रोपोर्शनल होने चाहिए। आपके इधर उधर के साइड को अगर आप प्रोपोर्शनली करते हो तो वो गलत हो जाएगा। सेकंड, आपका जो रिजल्ट है जो हमें प्रूफ करना है वो नहीं आएगा। थर्ड, जो आपका जो प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनली साइड को प्रूफ करने का वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये बात याद रखना। एक सबसे बड़ा हिंट दूंगा मैं आपको कि किस तरीके से साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कहां आप गलत और कहां सही कर रहे हैं। चलिए यहां से देखते हैं। सबसे पहले हम एंगल को जो ट्रायंगल का नाम है उसको अरेंज करते हैं। तो 5 जो है 4 के इक्वल है और दोनों जो एंगल है उनका नाम है M, यानी M पे ही 5 बन रहा है और M पे ही 4 जो चौथा एंगल है वो भी बन रहा है। तो मैंने यहां लिखा है M और यहां पे सिमिलर का साइन और यहां पे लिखा मैंने M, क्योंकि दोनों 5 और 4 जो है दोनों ही M एंगल पे बन रहे हैं। यहां पर आइए, मैंने दूसरा एंगल आपका ये भी प्रूफ किया हुआ है। तो 2 जो है 3 के इक्वल है। जो 2 है आपका वो एंगल P है तो मैंने यहां P लिख दिया, और जो 3 है एंगल Q है तो मैंने यहां Q लिख दिया। अब हमारे पास रिमेनिंग जो भी अल्फाबेट रह गया उसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो अब हमारे पास P, अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में RPM में, इस वाले ट्रायंगल में मैंने P भी लिख दिया, मैंने M भी लिख दिया, R रह गया तो यहां R लिख दीजिए, है ना सिंपल। उसके बाद यहां अब इस वाले ट्रायंगल PMQ में मैंने M लिख दिया, Q लिख दिया, M लिख दिया, M लिख दिया और Q लिख दिया। क्या रह गया? P रह गया। तो मैं यहां P लिख देता हूं। अब यहां पे बाय एंगल्स क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं और दोनों को मैंने यहां पर मैनेज कर दिया, अरेंज कर दिया कि किस तरीके से इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनली होंगे। अब आइए, अब मैं जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना बिल्कुल, कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनली होते हैं, सो किस तरीके से यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं यहां के पहले 2 अल्फाबेट को उठाता हूं, कि मैंने बोला कि PM डिवाइड बाय, तो यहां के पहले ही 2 अल्फाबेट को हमेशा उठाना है, M Q के रेशो में आएगा, याद रखने वाली बात। फिर नेक्स्ट
अब मुझे यहां पर हमारे यहां पे पी आर है, तो यहां पर आपके इस लास्ट के दो अल्फाबेट को उठाना पड़ेगा, क्यू पी, ये देखो। फिर उसके बाद इक्वल, ये जो आपका दिखाई दे रहा है एम आर डिवाइड बाई ये एम पी, चलो पीएम लिख देते हैं, मैंने पी लिख दिया, तो पीएम के इक्वल हो गया। तो देखिए तीन साइड एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो प्रोपोर्शनल है, आपको इस तरीके से शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, ये बात याद रखना। और आपके पास सबसे बड़ा हिंट होगा कि अगर आप ऐसे शो नहीं करते अल्फाबेटली की फर्स्ट दो अल्फाबेट के रेशो में आएगा, इन दोनों का रेशो बनेगा, फिर उसके बाद लास्ट के दो अल्फाबेट है, लास्ट के दो अल्फाबेट के रेशो में आएगा। इस तरीके से याद रखना है आप लोगों को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इस चैप्टर की या इस प्रोपोर्शनली कॉन्सेप्ट की। तो चलिए अब यहां पर मैंने क्या करना है, यहां पे एक लिख देते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये रीजन तो देना पड़ेगा ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। चलिए भाई प्रोपोर्शनल थोड़ी सी तेज कम था इसलिए मैंने कम लिख दिया। अब आइए हमें जो मुझे रिजल्ट चाहिए उन दोनों साइड को मैं पिक कर लेता हूं। तो देखिए इसमें मेरे पास पीएम है, यहां पे पीएम है और इसमें मुझे पीएम है, तो इन दोनों साइड को मैं यहां पिक करता हूं। मैंने लिखा पीएम डिवाइड बाई एम क्यू इज इक्वल टू एम आर डिवाइड बाई पीएम, क्योंकि जिसकी हमें जरूरत है मैं उसी दो प्रोपोर्शनल साइड्स को मैंने ले लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन पीएम इंटू पीएम स्क्वायर, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एम क्यू इंटू में एम आर। देखिए यही आपको प्रूफ करना था और ये रिजल्ट आ चुका है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और देखिए इस तरीके से सॉल्व किया जाता है किसी भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्यू एम आर, ये देखिए इस तरीके से सॉल्व किया जाता है किसी भी क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जितने भी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी है। आइए चलते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं। वीडियो अगर मेरी समझ आए क्लास, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से बने रहें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.5 का। इन फिगर ए बी डी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर, ए सी जो है परपेंडिकुलर बी डी पर है। शो दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट ए बी डी, और सेकेंड पॉइंट है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट डी सी, एंड थर्ड पार्ट है आपका ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी। तो इस तरीके से तीन पार्ट एक ही क्वेश्चन में सेम पैटर्न वाले ही प्रूफ करने हैं। इससे पहले का क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा रखा है, वही है। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन से ट्रायंगल आपको सिलेक्ट करने हैं, उन्हें सिमिलर करना है, फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आपको प्रोपोर्शनल करना है। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी इसके अंदर कि आपको ट्रायंगल तो सिलेक्ट कर लोगे, ट्रायंगल के नाम भी लिख लोगे, लेकिन ट्रायंगल को उसको आपको जो अरेंज करना होता है जिससे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो और जिससे यही रिजल्ट आए जो हमें फाइंड करना है, वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या होता है कि टीचर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट लिख के आ जाते हैं, जो रिजल्ट होता है उसको डायरेक्ट कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स वहां पे फंस जाते हैं, वहां पे गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट पार्ट ये है। अब देखिए स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। गिवन क्या था, ए बी डी एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है, जो ए पर आपका 90 डिग्री बना रहा है और ए सी जो है परपेंडिकुलर बी डी पर है, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद 3 पॉइंट आपको प्रूफ करने हैं, ए बी स्क्वायर दिस, AC स्क्वायर इक्वल दिस एंड AD स्क्वायर इक्वल दिस के करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को हम प्रूफ करते हैं और देखते हैं कौन से। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें ट्रायंगल कैसे सेलेक्ट करना है। तो ट्रायंगल सेलेक्ट करने के लिए RHS वाले में BC और BD को देखते हैं। तो BC आपका ये पार्ट है और BD आपका ये पार्ट है, तो यानी कि एक छोटा वाला ट्रायंगल नीचे वाला और एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACB या ABC लिख लो, ABC मैंने ये लिख लिया ट्रायंगल मैंने, ठीक है ना। तो एक आपका था ABD ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ABC ये छोटा वाला ट्रायंगल। अब आइए इसमें एंगल को प्रूफ करते हैं किस तरीके से। सबसे पहले देखिए बड़े वाले में एंगल A और छोटे वाले में एंगल C दोनों 90 डिग्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख देते हैं एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ACB। तो जो एंगल 90 डिग्री का था मैंने उसको बीच में, देखो उस अल्फाबेट को मैंने बीच में मैंने लिखा हुआ है, इससे पता चलता है ये जो बीच वाला है उससे पता चलता है कि मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं। क्योंकि एंगल A पर आपके 3 एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल है,
एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। इसी तरीके से एंगल सी पर भी आपके दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर में। तो अब मैंने जो लिखा उससे पता चलता है कि मैं किस एंगल की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं। अब ये जो आपका हुआ कि बोथ आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं कहूं ए डी बी और ए सी बी यानी ए बी सी, इन दोनों में आप नोटिस करना जो ये बी एंगल है वो दोनों में कॉमन है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, दोनों में कॉमन था एंगल बी। अब ध्यान से सुनेंगे एक बात और कि मैंने यहां पे सिर्फ सिंगल अल्फाबेट लेटर लिखा हुआ है और यहां पे मैंने 3 लेटर। जब हमारे पास एक एंगल पर यानी एक पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा एंगल बनते हैं तो हम उस एंगल को स्पेसिफाई यानी कि अलग से यानी कि टोटल लिखा जाता है कि कौन से एंगल को मैं लिख रहा हूं, कौन से एंगल को शो कर रहा हूं। तो इसी तरीके से मैंने यहां तीनों अल्फाबेट यूज करे हैं, लेकिन यहां पर तो एंगल बी पर सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है जो एंगल बी है, इसीलिए मैंने सिंगल में करा है और यह है कॉमन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दो एंगल आपके इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल आपका एक दूसरे के सिमिलर हो गया, क्राइटेरिया एंगल एंगल से। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह थी कि दोनों ट्रायंगल को आपको अरेंज करना है जिसके अकॉर्डिंग उनके साइड जो हो वो कोरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनली हो जाए। तो देखिए अब यहां पर समझते हैं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैंने एंगल ए को एंगल सी के इक्वल किया, तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल ए और एंगल सी, ठीक है। एंगल बी जो बी के इक्वल है तो यहां पे बी और यहां पे बी लिख देते हैं। अब मैंने दो एंगल लिए। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में यानी इस ट्रायंगल में जो भी एंगल हमारा जो पॉइंट रह गया यानी कि जो भी पॉइंट रह गया एक अल्फाबेट जो रह गया लेटर उसको हम यहां लिख देंगे। तो इस वाले में ए बी डी में हमारे पास क्या रह गया डी, और इसमें ए बी सी में हमारे पास सी बी हो गया, यहां लिखा है मेरे पास ए। तो इस तरीके से बाई एंगल एंगल से ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए, मैंने अरेंज कर दिया। अब डायरेक्ट ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और रिजल्ट यही आएगा। इसके अलावा अगर आप करते हैं तो आपका गलत होगा और गलत ही माना जाएगा। तो अब आइए यहां पर, अब कैसे, अब मुझे यहां से इस अल्फा देखो कॉरस्पॉन्डिंग की मीनिंग क्या होती है। अगर मैं पहले दो लेटर को लिखता हूं ए बी डिवाइड बाई, तो सेकंड के दो लेटर को लिखना पड़ेगा, क्या होगा बी सी इजिकल टू, उसके बाद इधर आइए, इधर लास्ट के दो लेटर को लिख रहा हूं बी डी, सॉरी बी डी है बी डी, तो डिवाइड बाई इसके भी दो लेटर को लिखना पड़ेगा ए बी। अब देखिए तीसरा भी इसका जो साइड है वो भी प्रोपोर्शनल, बट हमें दो ही चाहिए तो मैं दो ही लिख रहा हूं और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं ए बी इंटू ए बी तो क्या होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। तो देखिए ये हो गया प्रूव्ड। यहां देखिए इस तरीके से फर्स्ट पार्ट को प्रूफ किया जाता है और एज इट इज आप सेकंड एंड थर्ड पार्ट को भी कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हिंट मैं आपको दे देता हूं, आप सेम प्रोसेस पे इन दोनों पार्ट को भी कर सकते हैं। आप खुद ट्राई करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, जितना ज्यादा ट्राई करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आएगा। प्लीज आपको खुद करना, मैं हिंट दे देता हूं। अब क्या करना है, हमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी डॉट डी सी के करना है। तो BC और DC से सिलेक्ट करना है कि कौन से दो ट्रायंगल मुझे लेने हैं। तो BC आपका कौन सा है, BC आपका यही वाला है और आपका DC आपका ऊपर वाला है। तो BC और DC यानी कि दोनों छोटे ट्रायंगल को लीजिए, इन्हें सिमिलर कीजिए। सिमिलर करना मैंने पूरी वीडियो में बताया हुआ है कि दो ट्रायंगल को कैसे सिमिलर करते हैं, इस छोटे ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के कैसे सिमिलर करते हैं, इस छोटे ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के कैसे सिमिलर करते हैं। तो सिमिलर करिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर इसका भी निकल जाएगा। तो इस वाले में सेकंड पार्ट में आपको दोनों ही छोटे वाले ट्रायंगल लेने हैं। अब आइए यहां पर BD आपका बड़ा वाला ट्रायंगल और CD आपका छोटा वाला ट्रायंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना, एज इट इज यही सॉल्यूशन है। तो एक बार प्लीज आप ट्राई कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। चलिए यहां पर मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई है 3 क्वेश्चन की और मैंने जो भी इसके कॉन्सेप्ट थे इस एक्सरसाइज के या जो भी इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होने हैं थ्योरम अकॉर्डिंग टू दी थ्योरम 6.7, 6.8, 6.9 जो भी थ्योरम से जो अप्लाई होगी इसके अंदर, वो सारे क्वेश्चन आपको पहले एक बार ट्राई करने हैं और आप सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके लिंक दिया हुआ है, वो भी आप जाके देखिए। और अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या क्या आपको चीज़ें समझ
नहीं आई हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, मेरे कराने का तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे मेरे साथ बने रहिए। एज ए ट्यूटर मैं आपको टीच करूंगा और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, इस आपके 10th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं अलग और यूनिक स्टाइल में मैं आपके सामने हमेशा लाके रखूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।